उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। कि 7 दिन कब चाहिए? जब इलेक्शन का कैंपेन खत्म होता है। तब तक ना तो कोई सीरियसनेस है ना कोई प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। निष्ठा है उन लोगों की जो पत्रकारिता के नाम पर उस सत्ता से सवाल करते हैं जहां पर मोदी जी हैं। उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज्यादा गिर गया। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। नमस्कार दोस्तों, तो हमने सोचा कि पिनाज त्यागी ने जो इनकी क्लास ली है, जो ऐसा इंटरव्यू तो अब तक किसने देखा नहीं, इस तरीके की जवाब या सवाल, इस तरीके का सवाल तो किसी ने पूछा नहीं कि जी जैसे ये कह रहे हैं कि पैसे कहाँ हैं, पैसे कहीं मिले नहीं, इतना सब कुछ किया। तो कहा जी चोर कोई चोरी का पैसा अपने पास रखता है क्या? या फिर दूसरा सवाल कि वॉशिंग मशीन आप बताते हैं बीजेपी को, आप तो उनको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनको आप कल तक भ्रष्ट बताते थे, आज कह रहे हैं कि सब ओके है। तो इस तरीके के तीखे सवाल की वजह से लगा था कि हमें कुछ वेट लूज हो गया होगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नहीं, ये जब से जेल से निकल के आए हैं या जेल में गए हैं शायद, हाँ जब जेल में गए थे उसके बाद अचानक इस तरीके की चीज़ें हुई। तो इंसुलिन, उपासना, विपासना, उपवास, बकवास, ये तो एक इनकी यूएसपी बन गई है इनकी राजनीति करने की। और जिस तरीके से सिस्टम का ये मजाक बनाने की कोशिश करते हैं और सिस्टम को धता बताने की कोशिश करते हैं और सिस्टम को इस्तेमाल करना कि देखिए सिस्टम है तो है। हम सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई, जब इस एंकर के साथ हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी आई कि आप मतलब किसी भी चीज़ को जब सेशन कोर्ट से स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, क्योंकि नीचे के जो भी फैसले देंगे कोर्ट वो तो आपको मान्य होंगे नहीं। तो वहाँ पर भी इनको दिक्कत हुई। गुजराती थाली ज्यादा पसंद आने लगी है आपको या दिल्ली के छोले भटूरे? हाँ, मैं दोनों ही नहीं खा सकता क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। जैसी इनकी राजनीति है, ऐसे लोग अनुमान भी लगा रहे थे, सारी चीज़ें बात कर रहे थे लोग पहले भी कि भाई ये सब बोलेंगे करेंगे और यही होगा। अब ये 7 दिन की बात कह रहे हैं, 7 दिन की बात कहने का मतलब है, देखिए 7 दिन कब चाहिए? जब इलेक्शन का कैंपेन खत्म होता है। तब तक ना तो कोई सीरियसनेस है ना कोई प्रॉब्लम है। सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा कि अंदर कुछ सीरियस नहीं दी ना। गजब, मतलब समझिए, खेल को समझिए और इनकी प्लानिंग और इनकी सोच और इनका ये जो अपने आप को स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश है कि कितने स्मार्ट है, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। और जो कि आम आदमी समझेगा और आम आदमी ही समझाएगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से ये सिस्टम को तो दता बता सकते हैं, क्योंकि बहुत हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पेरोल बनी हुई है, बहुत सी चीज़ें सब जो भी हैं इस तरीके के सजाफ्ता या जिनको बेल चाहिए बाहर निकलना है, उनको मिली हुई है, मिलती है। वहाँ लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। तो इस तरीके के बहुत लोग हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना और फिर एक दिखाना कि अगर आपने उल्टा सीधा काम करके नाम और माल और नाम बना लिया तो सब कुछ ओके है। तो अब मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ? मुद्दे पे बात करना दोस्तों ये है कि देखिए टेस्ट की रिपोर्ट आई है प्राइवेट हॉस्पिटल से, मैक्स से बताई जा रही है, बस जो भी है, इनके जितने भी सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक या हाई फाई जो भी वर्ल्ड क्लास जो हॉस्पिटल हैं, किसी काम के नहीं है। कोई ना जांच कर सकता है ना पड़ताल कर सकता है। जिस जेल के अंदर हैं उस जेल का भी कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास ही है, वहाँ पर भी इनकी कुछ चल नहीं रही है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की। आप देख लीजिए राघव चड्ढा का कितने दिनों में कहाँ इलाज हुआ, पूरे दिल्ली में छोड़िए पूरे इंडिया में इलाज नहीं हो सकता। वैसे तो वर्ल्ड क्लास तो इलाज होना चाहिए दिल्ली के अंदर, नहीं हो पाया। तो एक तरफ ये बताने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या कमाल कर दिया है, और दूसरी तरफ बताने कर रहे हैं कोशिश कि ये जो वर्ल्ड क्लास चीज़ें हैं हम लोगों के लिए भी नहीं है, आम जनता तो खैर इस्तेमाल क्या करेगी। तो ये एक चिंता का विषय है। ये चीज़ समझने वाली है कि ये इस पैंतरों में इनका खुद की पोल खुल रही है ये चीज़। और जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर ये गठबंधन करके कन्हैया कुमार और इधर उधर सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के साथ, अब
पंजाब में देख लीजिए कांग्रेस के साथ इनका रवैया क्या है। तो ये इस तरीके से ओपनली ये वो आम आदमी है, कंक्लूजन ये निकलता है कि ये वो आम आदमी है, ये पूरे सिस्टम को धता बताएंगे और चाहे कितना भी जोर लगा लो, ये वो आम आदमी है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के पास है। जैसे गब्बर सिंह का डायलॉग था ना शोले फिल्म के अंदर, तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी गब्बर सिंह के ताप से बचा सकता है, वो है सिर्फ गब्बर सिंह। तो वही कहानी कुछ ये है, ये आम आदमी सर्वे सर्वा बने हुए हैं, जो ये अपने आप को तथा कथित आम आदमी या आम नेता बताते हैं, इनका इलाज सिर्फ आम आदमी के पास है। वोट की चोट से ही इनको चीज़ें समझ में आने वाली है, अन्यथा तो ये किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे नहीं, चाहे कितना ही शानदार इंटरव्यू लेने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरीके की बातें पूछी ही नहीं गई। उसके बाद भी बंदा पूरी तरीके से लपेटने की कोशिश, पूरी तरीके से बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जहां पर बंदा फंस भी रहा है, जहां पर साहब फंस रहे हैं, वहां पर भी एक्सेप्ट करने की कोई भी चांस नहीं। चलिए, वॉशिंग मशीन का आपने जिक्र किया तो इसलिए सवाल पूछ लेती हूँ। वॉशिंग मशीन से, उनके पास वॉशिंग मशीन है और आपके पास कौन सी मशीन है जिसमें लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव कराई है। देखिए, एंकर ने सीधा बोल भी दिया कि आप काफी निर्लज हैं, और फिर भी जवाब, आप बहुत निर्लज हैं। ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, वो बड़े लज्जा वाले हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है दोस्तों, सवाल जो मेरे मन में उठता है कि ये जो सो कॉल्ड जो ये गैंग है जो मोदी के पीछे पड़ी रहती है, बात करती है कि जो सत्ता के से सवाल करना बनता है, सत्ता से सवाल करना ही पत्रकारिता है, उनकी जबान इसके प्रति क्यों नहीं खुलती है? चिंता का विषय। इनके सो कॉल्ड सारे हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक की पोल तो खुली रही है इनके इन कृत्य से, कहाँ से टेस्ट कराते हैं, कहाँ इलाज कराते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन उनकी आंख नहीं खुलती है। यहाँ देखिए कितनी टेंशन हो रही है कि परसेंटेज ठीक से नहीं आ रही है, कितने वोट पड़ रहे हैं, कितने नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट, इनका झुलझुलाहट, इनका जो ये तड़पना है ना, ये साबित कर रहा है कि इनके हाथ से रेत पूरी खसकती जा रही है, कुछ इनको हाथ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो नीचता है उन लोगों की जो पत्रकारिता के नाम पर उस सत्ता से सवाल करते हैं जहां पर मोदी जी हैं, बाकी किसी और से कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने देखा है इंसाफ की सातिरपने के ऊपर? मैंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चला ली, फिर मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसी दूसरे सीएम को हाथ लगाने की। तो फिर मनीष सिसोदिया का क्यों इस्तीफा करवा दिया? मनीष सिसोदिया जी खुद कह के गए थे। देख लीजिए, जिसकी ना तो दिल्ली में कोई एक सीट थी, कांग्रेस से सीट शेयरिंग कर रही है, उससे बात कर रही है। भाई जीरो थे अभी, लेकिन किससे बात कर रही है? कांग्रेस से सीट शेयरिंग कर रही है। और कांग्रेस की हालत क्या थी और इसकी वजह से और क्या होगी वो तो सब देखेंगे, लेकिन आज देखिए क्या हालत है, जबकि इनकी जुबान पे ये विचार थे इनके प्रति। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। तो जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, जितने भी आप देख रहे हैं इसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, ज़्यादातर कांग्रेसियों ने इन चीज़ों को उठाया है। लेकिन इसके प्रति इनका रवैया धुर्राठी तक, जो वो ना 3 में ना 13 में ना वो रह रहा है यहाँ पे, ना कुछ वीडियो के रेफरेंस से, बनी बातों के रेफरेंस से प्रोपेगेंडा मचाना और सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा मनाना, ये है इनकी वो राजनीति जो कहाँ तक कितनी सफल होगी इस 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन अब लोगों को, अब आम आदमी को समझ में आने लगा है कि इस आम आदमी का इलाज झाड़ू के अलावा किसी से किया नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों।